पितस म्यूकोसा, जिसे आमतौर पर धामन या घोड़ा पछाड़ के रूप में जाना जाता है। धामन को अंग्रेजी में रैट स्नेक भी कहा जाता है। धामन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले कोलब्रिड सांप की एक सामान्य प्रजाति है। धामन बड़े सांप होते हैं। विशिष्ट परिपक्व सांपों की कुल लंबाई 1.5 से 2 मीटर यानी 4 फीट तक आंकी गई है। हालांकि कुछ सांप 2 मीटर से भी अधिक लंबे हो जाते हैं। इस प्रजाति के लिए रिकॉर्ड लंबाई 3.7 मीटर यानी 12 फीट और 2 इंच मापी गई थी, जो जीवित रहने वाले कोलब्रिड सांपों के बीच अपने चचेरे भाई पेतस करिनाटा के बाद दूसरे स्थान पर था। उनके बड़े आकार के बावजूद धामन आमतौर पर 2 मीटर के नमूने के साथ काफी पतले होते हैं, आमतौर पर 4 से 6 सेंटीमीटर केवल व्यास में। जावा में पकड़े गए रैट स्नेक का औसत वजन लगभग 877 से 940 ग्राम था। हालांकि मेल सर्पों की लंबाई फीमेल की तुलना में ज्यादा होती है। इनका रंग शुष्क क्षेत्रों में हल्के भूरे रंग का तथा नम वन क्षेत्रों में लगभग काले रंग का होता है। आपको बता दें, धामन तिरछे, अर्ध अर्बोरियल, गैर विषैले यानी नॉन पॉइजनस और तेजी से बढ़ने वाले सांप हैं। धामन विभिन्न प्रकार के शिकार करते हैं और अक्सर शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ज़्यादातर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां मनुष्य की आबादी वास करती है। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, कंबोडिया, चीन, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। रैट स्नेक को ईरान, लाओस, पश्चिमी मलेशिया, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम और नेपाल में भी रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात सर्पों की जाए तो किंग कोबरा के अलावा वेस्ट धामनों को कोई भी सांप शिकार नहीं करता। अगर सर्पों की बात की जाए तो किंग कोबरा का ये मुख्य भोजन है। कई बार किंग कोबरा इन्हें पूरा का पूरा खा जाते हैं। किंग कोबरा के अलावा कोई भी सांप धामनों का शिकार नहीं करता। धामन मुख्य रूप से बड़े पक्षी, बड़े सरीसृप और मध्यम आकार के स्तनधारियों से डरते हैं। वे सावधान और त्वरित प्रक्रिया करने के लिए तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। रैट स्नेक का थूथन ऑब्स्ट्यूट यानी थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है। आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। रोस्ट्रल गहरे से थोड़ा चौड़ा और ऊपर से साफ दिखाई देता है। रैट स्नेक भारतीय रॉक पाइथन के बाद श्रीलंका में दूसरा सबसे बड़ा सांप है। रैट स्नेक हालांकि मनुष्यों के लिए हानि रहित है और तेज तर्रार और काफी उत्तेजक सांप है। रैट स्नेक अपने हैबिटेट को छोड़ना कम ही पसंद करते हैं। गुजरने वाली वस्तुओं, छोटे जीवों, जानवरों पर चौंका देने वाला प्रहार करने का प्रयास करते हैं और अपने टर्फ का आक्रामक तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी सुरक्षा की जा सके। आमतौर पर ये सांप जंगल के मैदान, आर्द्र भूमि, चावलों के खेत तथा उपनगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहां वे छोटे सरीसृप, उभयचर, छोटे पक्षी, छोटे स्तनधारियों का शिकार कर लेते हैं। सामान्य रूप से कोलब्रिड प्रजाति यानी रैट स्नेक शिकार को कमजोर करने के लिए उनके शरीर पर अपने शरीर का वजन रख देते हैं और उन पर बैठकर शिकार को वश में कर लेते हैं और उन्हें भागने भी नहीं देते। इनमें प्रजनन बसंत और गर्मियों की शुरुआत में होता है। संभोग के वक्त ये सांप अपने शरीर को परस्पर जोड़ते हैं। विपरीत लिंगी सर्पों के बीच में संभोग नृत्य देखा गया है, जो इनका जन्मजात व्यवहार है। मादा संभोग के कई हफ्तों के बाद 6 से 15 अंडे प्रति क्लच का उत्पादन करती हैं, जिनसे 60 से 80 दिनों के बाद बच्चे अंडे से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रजाति के एडल्ट स्नेक एक विशेष प्रकार की ध्वनि का उत्सर्जन भी करते हैं, जो धमकी दिए जाने पर अपनी गर्दन को फुलाते हैं। सामान्य रूप से ये सांप किंग कोबरा या भारतीय कोबरा की नकल करते पाए गए हैं, जहां एक तरफ यह मिमिक्री इनके लिए सुरक्षात्मक माहौल बनाती है, वहीं दूसरी तरफ जब ये इंसानी बस्ती में आ जाते हैं तो मिमिक्री के कारण इन्हें कोबरा समझकर मार दिया जाता है। आपको बता दें, सामान्यतः
रेड स्नेक अपने शिकार को चबाते नहीं हैं, वे शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं और बाद में आराम से पचाते हैं। इनमें सुई जैसे तथा पीछे की ओर मुड़े हुए दांत तो होते हैं, लेकिन ये दांत चबाने के लिए नहीं होते, बल्कि ये शिकार को बचकर भागने से रोकते हैं। पीछे की ओर मुड़े होने के कारण ये शिकार को केवल एक दिशा में सरकने देते हैं। सांप के दांत टूटने पर दोबारा उगाते हैं। सांप के दांत जीवन काल में कई बार उग सकते हैं। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कई बार खाते समय दांत टूट जाते हैं। जो सांप सख्त शरीर वाले शिकार को खाते हैं, उनके दांतों में कब्जेनुमा संरचना बनी होती है, जिससे शिकार को निगलने में सहायता मिलती है। अंडे खाने वाले सांप में दांत नहीं पाए जाते। सांप के शिकार को पकड़ने तथा मारने के तरीकों के अनुसार उनमें दांतों के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। सांप सामान्यतः अपने शिकार को सिर की ओर से निगलना आरंभ करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि शिकार के हाथ पैर आसानी से मुड़ जाते हैं और गले को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे ही सांप की सुविधा के अनुसार विष का प्रभाव शिकार पर हो जाता है, वह उसे निगलना आरंभ कर देता है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आइए अब इस प्रकृति के नायाब जीव को वापस से इसके नेचुरल हैबिटेट यानी प्रकृति में छोड़ देते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। देखते रहिए साइंस मैनिक।